हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके सचिन क्लासेस में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा 2022 प्रैक्टिस सेट टारगेट। आपके पास टारगेट है कि हमें यूपी ट्रिपल एससी पेट ही को निकालना है। ठीक है, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा 2022 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डेली लेकर आते हैं। अगर आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, नोट्स इत्यादि चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सबसे पहले आपके पास ही हमारी यूट्यूब चैनल का वीडियो पहुंचेगी। तो ठीक है, आज का हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ताम्रपाषाण युग को चाकोलिथिक युग भी कहा जाता है। सेकंड, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सेकंड का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बाणभट्ट। हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखा। अब नेक्स्ट, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो थर्ड का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगानों तथा मराठों के मध्य हुआ, जिसमें अफगानों जीत गए और मराठों हार गए। अब नेक्स्ट, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। कब? 10 मई 1857 को मेरठ से यह क्रांति प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, इस्तरमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कार्नवालिस इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया। अब नेक्स्ट, जिन महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, या भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। किन्हें? राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? तो 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कहाँ से आरंभ किया? दांडी से। अब नेक्स्ट है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो 8 का डी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। कहाँ से? महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो 9 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? 10 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। अब नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो 11 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नेपाल। अब नेक्स्ट, अब हमारा अगला नंबर, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो 12 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शनि। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय फैले हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु एक ऐसा स्थान है जहाँ ठंडी में जाड़ों में भी वर्षा होती है। 13 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्तर पूर्वी मानसून से। किससे? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में ठंड में भी बारिश होती है। अच्छा, नर्मदा किस दिशा में बहने वाली नदी है? नर्मदा कैसी नदी है, यह किस दिशा की ओर बहती है? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, पश्चिम। नर्मदा एक ऐसी दिशा है जो पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र है, या वन कितने प्रतिशत पर पाए गए हैं, वन क्षेत्र कितने प्रतिशत पर है भारत भूभाग पर? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 21.71%। कितना? 21.71%। 16 का, भारतीय आर्थिक समीक्षा
किस आयोग या किस मंत्रालय किस आयोग के द्वारा प्रकाशित किया गया है, प्रकाशित करता है? तो 16 का ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। भारतीय आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। अब नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा था? तो 17 का ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, कर्नाटक। कर्नाटक सबसे ज़्यादा मक्का यहाँ पर होता है। कहाँ? कर्नाटक। अगर पूछे किसके अनुसार? 2020-21 के अनुसार। ठीक है। जीएसटी क्या थी? एक प्रत्यक्ष कर कि एक अप्रत्यक्ष कर? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये पिछली बार पेपर मॉडल पेपर में पूछा जा चुका है। पिछली बार जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चन आया था कि जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो 19 का सी इज द राइट आंसर। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है? तो 20 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1949 में। कब किया गया था राष्ट्रीयकरण बैंकों का? भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 21 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट नंबर ये है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट 23 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 39 ए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता, ये जो तीनों ऑप्शन सी हैं, ए बी सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीन करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है, मतलब सुमेलित नहीं है। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। केंद्र राज्य संबंध क्या लिखा है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 7वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है? 7वीं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 25 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1/10। अब नेक्स्ट यहाँ पर साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या रहता है? मान लेते हैं कोई बर्तन पड़ा हुआ है, उस बर्तन में, और वो बर्तन आधा भरा हुआ है या फुल भरा हुआ, आधा भरा हुआ है, मान लीजिए आधा भरा हुआ है, और उस बर्तन में थोड़ा सा बर्फ़ डालते हैं। जैसे हम बर्फ़ डालेंगे उस बर्तन में तो धीरे धीरे बर्फ़ पिघलेगा। जब पिघलेगा तो ये हमको बताना है कि बर्तन का जो पानी है क्या उसका स्तर घटता है कि बढ़ता है कि अपवर्तित रहता है, या मतलब उसी तरह रहता है, हमको ये बताना है। तो 26 का ऑप्शन नंबर 20 है, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों क्यों कोई परिवर्तन नहीं होता? क्यों? मान लेते हैं कोई बर्तन है यहाँ पर, और इस बर्तन में यहाँ पर जल भरा हुआ है, और यहाँ पर अगर बड़ा का टुकड़ा बर्फ़ का डाल दिया जाए तो पानी का स्तर मान लेते हैं यहाँ तक था तो यहाँ तक हो जाएगा। कहाँ तक? यहाँ तक था तो यहाँ तक हो जाएगा। तो जहाँ बर्फ़ का पानी डालते हैं तो ऊपर ऑटोमेटिक पानी का स्तर बढ़ जाता है, और बर्फ़ जब बढ़ जाता है तो जितना भी बढ़ेगा वो अपवर्तित रहेगा, उतना ही रहेगा ही, है ना। तो 26 क्या है? कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात हम कह सकते हैं ये अपवर्तित रहता है। 26 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट, शोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? शोल्डर
तो 27 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टिन व शीशा किससे बना हुआ है? टिन और शीशा से, सोल्डर दो धातुओं से मिलकर बना होता है टिन और शीशा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो यहाँ पर चांदी का नाम सुना होगा। चांदी एक ऐसी धातु है जिसमें सबसे अच्छा चालक माना जाता है। 28 का 28 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चांदी, चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका या शक्ति ग्रह कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सूत्रकणिका, सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और स्थायी कमी के कारण होता है। स्कर्वी किसके कारण होती है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सभी लोग जानते हैं। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। अगर हम मैथ के क्वेश्चन इसी में नहीं कराएंगे, एक अलग क्लास लेकर आएंगे, उसमें जो है मैथ के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया करेंगे। ठीक है, तो यह मैथ के क्वेश्चन छोड़ देते हैं और अगले जो जीके जीएस के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको करा रहे हैं। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं और हिंदी के क्वेश्चन में आ चुके हैं, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ता है, बिना सॉल्व करने से नहीं होगा। तो इसके क्लास जो है हम अलग से लेकर आएंगे। ठीक है, अलग से कराएंगे तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुख्य बातें रहेंगी। मैथ ही मैथ रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, तो बढ़िया दिमाग फ्रेश रहेगा और अच्छे से कर पाएंगे। तो 36 का हमें देना है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, ये बताना है। क्या आयात, निर्यात, पाप पुण्य, बद्ध मुक्त या नूतन सनातन? इसमें हमको ये बताना है कि जो शुद्ध नहीं है उसको बताना है, कौन सा शुद्ध नहीं है। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी इज द नूतन सनातन। नूतन सनातन ये शुद्ध नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हो, क्या वो अजात शत्रु कहलाता है? क्या शत्रुघ्न कहलाता है? क्या शत्रुहीन या शत्रुविहीन? जिसका कोई शत्रु नहीं है, तो 37 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, उसको क्या कहा जाता है? अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर का पर्यायवाची नहीं है? ये पूछ रहा है, सूर का पर्यायवाची नहीं है। देखो, प्रभाकर, विभाकर, दिनेश, दिनकर, बताइए कौन सा सही है? तो 38 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी विभाकर। विभाकर सूर का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन प्रभाकर, दिनेश, दिनकर, ये सब क्या है? दिनकर मतलब जो दिन करने वाला, प्रभाकर सुबह, है ना, दिनेश सूर का पर्यायवाची, ये सब तीनों है, ए सी डी। लेकिन जो बी है ये विभाकर सूर का पर्यायवाची नहीं है। 39, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। 39 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पहिया। पहिया क्या है? पुल्लिंग है। देखो, पहिया जाती है, पहिया जाता है, लिखावट जाती है, मझधार जाती है, पखावत जाती है, पहिया जाती है नहीं, पहिया जाता है ना। तो पुल्लिंग ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। निष्कपट शब्द का संदर्भ है, तो निष्कपट तो निह होगा, क्या होगा? निह। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, निह कपट, निष्कपट। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्शंस कह रहा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेस्पॉन्डेंस क्वेश्चन 41 से 45, मतलब 41 नंबर से 45 नंबर तक हमको इस पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना है। लिखा क्या है? सबसे पहले हमें देखो, पैसेज नहीं पढ़ना है। क्या? पैसेज हमको नहीं पढ़ना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन ही पढ़ना है, इसके बाद पैसेज। अगर पैसेज पढ़ेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, टाइम बहुत हो जाता है ना। अगर हो सके तो पैसेज पढ़ ही लेते हैं। क्या लिखा है? देखो, मैनी प्लेज एंड फिल्म्स हैव डिसीटेड द लाइफ स्टोरी ऑफ गौतमा बुद्ध, बट व्हाट मेड द म्यूजिकल प्ले द वे अक्रॉस यूनिक वाज इट्स रीजनल फोकस, डायरेक्टेड बाई जी कुमार स्वामी। द प्ले adopted from the book तेलंगाना, है ना, तेलंगाना टू बुद्धिज्म, फोकस्ड ऑन द enlightenment of accursed Brahmin Bavari and his 16 curse displays willing to understand the deeper truths of the birth, death, rebirth and brotherhood. From the impressive use of projector, है ना, तो विजुअल, म्यूजिक एंड शॉर्ट प्लेस, बहुत मतलब टाइम लगेगा पढ़ने में, है ना। तो इसलिए हम इसे ना छोड़कर सीधे सीधे हम
क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। कहाँ? क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्या लिखा है? व्हाट वाज, क्या लिखा है? व्हाट वाज सेक्रीफाइस्ड टू कीप द प्ले इन इंग्लिश, ये पूछ रहा है। तो बताइए, इनका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए बिट ऑफ नेटिव सेंस, क्या होगा? ए बिट ऑफ नेटिव इसेंस, डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर अगर देखते हैं 41 का लिखा क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर व्हाट वाज सेक्रीफाइड की प्ले इन इंग्लिश, है ना, ये पूछ रहा है हमको। इसमें ध्यान देना है कि व्हाट वाज सेक्रीफाइस्ड टू कीप द प्ले इन इंग्लिश, है ना, इन इंग्लिश, इंग्लिश में प्ले कीप रखना, है ना। तो यहाँ पर 41 का कौन सही होगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं 41 का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज यूनिक अबाउट द प्ले द वे अक्रॉस। तो 42 का क्या है, अभी हम पढ़े हैं, पढ़ चुके हैं ना। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा, रीजनल फोकस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किरण कुमार प्लेड द रोल ऑफ द, क्या होगा? यहाँ पर क्या पढ़े थे अभी? बुद्धा डिस्प्ले पढ़े हो कि गौतम बुद्धा पढ़े हो? क्या पढ़ा था अभी 43 का? तो 43 का ऑप्शन नंबर डी इज द कौश ब्राह्मण ववारी, ये पढ़े थे ना। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर 43 का लिखा है ना यहाँ पर। यहाँ पर ध्यान से देखो, कोई ध्यान से देखो। तेलंगाना टू बुद्धिज्म फोकस ऑन द लेसन ऑफ द कौश ब्राह्मण ऑफ ववारी, क्या लिखा है? ब्राह्मण ववारी एंड हिज 16 कौश डिसिप्लिन लिखा है ना। तो यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, पढ़ के ऊपर 3 पैसेज, मतलब पैसेज दिया जाता है और पैसेज में 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 2 जो है बाद में एंटोनिम सिनोनिम पूछ लिए जाते हैं। तो इसी पैसेज में पूछा है 44 का, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। सेलिब्रेट, 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 सेलिब्रेट का पूछा है, सिनोनिम क्या होता है? जल्दी दीजिए। तो 44 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हॉनोवर, क्या होगा? हॉनोवर, हॉनोवर सेलिब्रेट का सिनोनिम वर्ड है। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एब्सल्यूट, एब्सल्यूट का एंटोनिम्स बताना है। गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड एब्सल्यूट। एब्सल्यूट का एंटोनिम्स क्या होगा, ये पूछ रहा है ना 45 का। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लिमिटेड, क्या होगा? लिमिटेड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग से, और रीजनिंग को हम बाद में, रीजनिंग और मैथ बाद में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जीके जीएस। अब 57, देश के पहले सीवीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो 57 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तमिलनाडु राज्य में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु राज्य में। अब नेक्स्ट है, जून 2022 में कौन देश भांग की खेती की वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो 58 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थाईलैंड, थाईलैंड भांग की खेती वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। भारत में पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो 59 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गुरुग्राम में, गुरुग्राम में स्थापना की जाएगी। ठीक है, मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई है? तो 60 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हरियाणा में। कहाँ? तो मई 2022 में किस राज्य में, मतलब हरियाणा राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई थी। कहाँ शुरू की गई थी? हरियाणा में। 60 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो 61 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हेलेंसिकी, फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? तो मतलब यहाँ कथक केरल, ये तो सही है ना। कुचिपुड़ी उड़ीसा, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं सही रूप से मेल खाता है, कौन सा सही रूप से मेल खाता है? तो 62 का सी नंबर, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये सही मेल खाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, क्या? विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, इसका मुख्यालय कहाँ है?
तो ये पूछ रहा है विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा का मुख्यालय कहाँ है? तो 63 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रोम में। कहाँ है? रोम में। ठीक है। अब नेक्स्ट, गुदाई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तबला। गुदाई महाराज तबला बजाते थे। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय नाम बताइए। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो 65 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सीवी रमन। सीवी रमन पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो 66 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट, जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 67 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राफेल नडाल। अब नेक्स्ट, पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है? तो 68 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसने प्रदान किया गया है? अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 69 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी को। किसे? नरेंद्र मोदी को प्राप्त किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट, मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो 70 का बी इज द राइट आंसर, गुजरात टाइटंस। ठीक है। निर्देश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 71 से 75 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, पैसेज पढ़ लेते हैं, इसके बाद उत्तर देते हैं। ध्यान से पढ़िए और ध्यान से उत्तर देना भी है, हमको जल्दी से करना है। ठीक है, क्योंकि आगे भी प्रैक्टिस सेट लेकर आना है। रिक्शे पर मीरा के साथ हंसती बोलती ऋतु घर पहुंची। कौन घर पहुंचा? ऋतु घर पहुंची, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पैसेज है, ये भी पूछ सकता है कि आगे चल के रिक्शे पर मीरा के साथ हंसती बोलती किसने घर पहुंचा? ऋतु। हाँ, और सारे आवाज़ दे सकती है, नाम से दे सकती है। तो ऋतु ऑप्शन नंबर ए बी, कोई भी ऑप्शन सी हो सकता है ना। ऋतु घर पहुंची। सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो कुछ झगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। ऊपर पहुंची तो देखा दोनों आजू बाजू वाली पड़ोसनें झगड़ रही थी। अपने दरवाजे के पास खड़ी होकर उसने कुछ देर उनकी बातें सुनी तो झगड़े का कारण समझ में आया। एक की मेहरी ने घर साफ करके कचरा दूसरी के दरवाजे की ओर फेंक दिया था। इसी बात का झगड़ा था। रितु ने दोनों को समझाया बुझाया। आखिरकार कचरा फेंकने वाली मेहरी को बुलाया गया। उसने झाड़ू थामी और कचरा सीढ़ी की ओर धकेल दिया। फिर वह मेहरी अंदर चली गई। दोनों पड़ोसनों ने भी अंदर जाकर अपने अपने द्वार बंद कर लिए। रितु खड़ी खड़ी देखती रही। जो सीढ़ी पहले से ही गंदी थी वह और भी गंदी हो गई। रेत का तो साम्राज्य ही था। कहीं बादाम के छिलके पड़े थे तो कहीं चूसी हुई ईख के लच्छे, कहीं बालों का गुच्छा उड़ रहा था तो कहीं कुछ और। मन वितृष्णा से भरा उठा। सोचा और सीढ़ी से चढ़कर अपने घर तक आते हैं। इससे उतरकर दफ्तर बाजार आदि अपनी इच्छित जगहों पर जाते हैं, पर इसे कोई शाप नहीं करता। उल्टे सब इस कचरा फेंक देते हैं। साझे की सीढ़ी है ना, गंदगी बिखेरने का हक सबको मिला है और शाप करने का कर्तव्य किसी का नहीं है। स्वच्छता तो जैसी अनबूझी तृष्णा हो गई है। ठीक है, तो पैसे समाप्त होता है। यहाँ पर 71 का देना है। रीति को कैसी आवाज़ें सुनाई दी? लड़ने झगड़ने की ना, अभी क्या बताया हमने। रीति को कैसी आवाज़ें सुनाई दी? 71 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लड़ने झगड़ने की, है ना। अब नेक्स्ट, मेहरी किसे कहा जाता है? मेहर की पत्नी की पड़ोसन की कामों वाली अनजान औरत को। अभी बताया ना, अभी ऊपर पैसेज पढ़े हो। 72 का बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, काम वाली को किसे कहा जाता है? मेहरी काम वाली को कहा जाता है। ठीक है, 72 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऋतु का मन घृणा से भर गया। क्यों भर गया था? सीढ़ियों पर कचरा फैला था। हाँ, दोनों पड़ोसन दरवाजे बंद कर दिए थे। हाँ, उसने आया नहीं था क्या? पड़ोसन ने लड़ रही थी। 73 का कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सीढ़ियों पर कचरा फैला हुआ था। वैसे इसमें मेन उद्देश्य क्या है? सीढ़ी पर कचरा है, ज़्यादातर सीढ़ियों का कचरा के बारे में उल्लेख किया गया है इसमें ना। अनुच्छेद में घृणा का पर्यायवाची शब्द है। अनुच्छेद में घृणा का पर्यायवाची शब्द है, बताइए घृणा का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या तृष्णा है, साझा है, झगड़ना है, वितृष्णा है? घृणा का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए? 74 का। तो 74 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वितृष्णा। वितृष्णा को घृणा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अनुच्छेद का संदेश क्या है?
स्वच्छता का सबका कर्तव्य, काम वाली का उत्तरदायित्व, हंसते बोलते रहना पड़ोसन का धर्म है। बताइए 75 का ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, स्वच्छता सबका कर्तव्य है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे हिंदी से, मतलब 5 क्वेश्चन हिंदी से आके आते हैं, मतलब गद्यांश आते हैं ना 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन अभी एक गद्य और पढ़ेंगे। ठीक है, एक गद्यांश और पढ़ेंगे। ये देखो एक गद्यांश और गया। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 76 से 80। साल के जिस माह से मुझे सबसे अधिक लगाव होता है वो दिसंबर ही है। इस महीने की कोमल धूप मुझे मोह लेती है, लेकिन तभी एहसास होता है कि साल भी बीत कर विगत हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे धरती मैया के आंचल में न जाने कितनी सदियाँ, कितने बरस डूबकर छिपे बैठे हैं। फिर सोचता हूँ तो लगता है कि हर किसी के जीवन के बनने में ऐसी हो न जाने कितने 12 महीने होंगे। इन्हीं महीनों के पल पल को जोड़कर हम आप सब अपने जीवन को संवारते बिगाड़ते हैं। किसानी करते हैं हमने पाया कि एक किसान 4-4 महीने में एक जीवन जीता है। शायद ही किसी पेशे में जीवन को इस तरह टुकड़े में जिया जाता होगा। 4 महीने में एक फसल उपजा लेते हैं और इन्हें 4 महीनों के सुख दुख को फसल काटते ही मानो भूल जाते हैं। हमने कभी बाबूजी के सुख में सुना न था कि किसान ही केवल अपने ऐसे जीवन है जो स्वार्थ को ताक कर रख कर जीता है। इसके पीछे उनका तर्क होता था कि फसल बोने के बाद किसान इस बात की परवाह नहीं करता है कि फल अच्छा होगा या बुरा। वह सब कुछ मौसम के हवाले कर जीवन के अगले चरण की तैयारी में जुट जाता है। किसानी करते हुए जो एहसास हो रहा है उसे लिखता जाता हूँ, इस आशा के साथ कि किसानी को कोई और परित्यक्त भाव से ना देखे। अंतिम महीने में मेरे जैसे किसान मक्का, आलू और सरसों में डूब पड़े हैं, इस आशा के साथ कि आने वाले नए साल में इन फसलों के नए जीवन को नए सलीके से सजाया संवारा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन शुरू होते हैं। स्वार्थ को ताक कर रख कर जीते हैं कौन? विद्यार्थी, मजदूर, किसान, महापुरुष। आइए बताएं। 76 का ऑप्शन नंबर सी इधर, किसान। किसान दिन रात काम करता है ना, स्वार्थ को ताक कर किसान ही जीते हैं। 76 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसान अपने दुख सुख को कब भूल जाते हैं? फसल तैयार होने पर, फसल काट लेने पर, फसल बोने पर, फसल बेच देने पर। बताइए कब भूल जाते हैं? 76 का और 77 का ऑप्शन नंबर सी है, फसल काट लेने पर। अगर उसका फसल कट गया तो दुख सुख सब भूल जाते हैं क्योंकि उसका फसल अपने घर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट। किसान से बना किसानी शब्द है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। बताइए किसानी क्या? किसानी कर रहा है, किसानी कर रहा है, काम कर रहा है, विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम क्या है? 78 का ऑप्शन नंबर इधर संज्ञा क्या है? संज्ञा। ठीक है, अब नेक्स्ट। लेखक खेती के साथ साथ लिखने का भी काम क्यों कर रहा है? लेखक खेती के साथ साथ लिखने का काम भी क्यों कर रहा है? तो 79 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसान का कोई हीन ना समझे, इसीलिए तो लिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, लेखक के दिसंबर से विशेष लगाव है, क्यों? बताइए लेखक को दिसंबर से विशेष लगाव है, क्यों? क्योंकि सर्दी होती है, कोमल धूप अच्छी लगती है, साल बदलता है, साल का अंतिम महीना है। कौन सही है? तो 80 का ऑप्शन नंबर बी राइट है, कोमल धूप अच्छी लगती है। क्यों? क्यों कोमल धूप अच्छी लगती है क्योंकि दिसंबर में हमें सर्दी भी होती है और कोमल धूप अच्छी लगती है, इसीलिए विशेष लगाव होता है किसानों से। ठीक है, अब नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। देखो 25 मैथ के क्वेश्चन है, कुछ जीके जीएस के हैं, है ना, मतलब सॉरी जीके जीएस के नहीं, 25 मैथ के हैं और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। अगर इन क्वेश्चनों को करने के बाद मैथ के क्वेश्चन मतलब करेंगे, मतलब ये जीके जीएस इतने करवा चुके हैं, अब मैथ के क्वेश्चन अगले सेशन में लेकर आएंगे, मैथ के क्वेश्चन जो कराए जाएंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो अगर आपको इसी तरह ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करना ना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। अगर शेयर करेंगे तो हमारा लगाव और अधिक होगा, हम हमारे पेपर और अधिक लाएंगे और आपको और अधिक मदद करेंगे। ठीक है, तो आज की सेशन यहीं पर समाप्त करिए, लेकिन शेयर जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बार बार कह रहे हैं सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, लाइक जरूर करिए, लाइक करिए ना करिए लेकिन शेयर करिए जरूर। शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।